आप सभी बेरोजगारों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को बेरोजगार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बच्चों का बहुत सारा डाउट्स आया था। तो सभी डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी 2026 में बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। और आपको मैंने शुरुआत में बेरोजगार बोला, उसके लिए बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करते हैं कि बिहार से अगर आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो बहुत कोई को लगता है कि क्या हम 2 साल का डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला डाउट मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्या हम डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो डीएलएड है ये रेगुलर है। अगर आप बिहार से करते हुए बिहार डीएलएड वाला एंट्रेंस एग्जाम करके, तो वो आप रेगुलर कर रहे हो, प्राइवेट करो या सरकारी कॉलेज से करो, वो आपका रेगुलर कराएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन आपको या तो इग्नू से करना होगा, ठीक है, या किसी डिस्टेंस करना होगा, ठीक है, किसी डिस्टेंस कॉलेज से करना होगा या इग्नू से आपको अपना ग्रेजुएशन करना होगा। मतलब आपका ये जो है रेगुलर डीएलएड हो गया कि आप रोज क्लास जाके करते हैं, और ग्रेजुएशन आप डिस्टेंस से कर रहे हैं कि सिर्फ आप एग्जाम देते हैं। ऐसा होता है, जैसे कि आपका एक एग्जांपल हो गया इग्नू हो गया, और भी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो डिस्टेंस से यहाँ पर ग्रेजुएशन कराती है। तो ये सबसे पहला डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो आप देख सकते हैं कि चक्षु प्रकाशन की ये बिहार डीएलएड की आपकी बेस्ट बुक है। अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट बुक है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो है स्टडी गाइड आप देख रहे हैं, इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाता है इस चक्षु पब्लिकेशन के बुक में। और मेनली आप देखिएगा इसमें तो 3000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 8 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। और इस बुक की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, अगर ये चक्षु प्रकाशन की जो ये बुक है बिहार डीएलएड की, इसकी सबसे खास बात क्या है, जब आप नीचे में यहाँ पर चलिएगा तो नीचे में आप एक चीज़ देखिए कि इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, आप इसमें जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं और इसका आंसर्स देख रहे हैं, ये तो सभी बुक में दिए रहते हैं, लेकिन इस बुक में क्या है कि आपको डिटेल आंसर भी दिया गया है, ठीक है। चक्षु प्रकाशन की बिहार डीएलएड की जो ये बुक है, इसमें आपको डिटेल आंसर दिया गया है। मतलब किसी टीचर की जरूरत नहीं है, यहीं पर डिटेल आंसर को देख के आप अपना पूरा यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका आंसर ये क्यों होगा और अपना तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप चक्षु प्रकाशन का जो ये बुक है, ठीक है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड ले सकते हो, या जो प्रैक्टिस सेट वाला ई बुक है ये ले सकते हो। इन सभी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अगर आप बिहार डीएलएड का बुक चक्षु प्रकाशन का खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। इसमें कुछ और भी बचा है तो आप पूछ सकते हो। दूसरा, यहाँ पर जाति और निवास को लेकर बड़ा प्रॉब्लम था। तो देखिए, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र तो देना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से भी है, यूआर कैटेगरी से, अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी से भी है, तो आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, बिहार से है, निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जाति उन लोगों को ही देना होगा जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों बना होना चाहिए अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, और अगर सिर्फ जनरल से आते हैं तो सिर्फ निवास मांगा जाएगा। अब जो इसमें एग्जाम होता है बिहार डीएलएड में, इसमें 120 क्वेश्चन होता है। कितना? 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब ये कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं का मतलब क्या होता है? कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब 120 क्वेश्चन में अगर आप 120 क्वेश्चन बना रहे हैं, 40 को क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला बिहार डीएलएड में, ठीक है, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ये सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। लेकिन इसमें एक वर्ड है जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या बोलते हैं? आपका जो है नॉर्मलाइजेशन जो है वो है। अब ये नॉर्मलाइजेशन जो होता है आपका ईजी शिफ्ट पर होता है। किस पर? ईजी और हार्ड शिफ्ट पर और एक्यूरेसी पर। तो नॉर्मलाइजेशन एक चीज़ तो आप समझ गए कि ईजी और हार्ड शिफ्ट पर होता है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं समझे होंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा। बिहार डीएलएड का एग्जाम लगभग आपका जो है 1 महीना चलता है। तो 1 महीना जो एग्जाम चलता है तो हर दिन 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, ठीक है, हर दिन जो है 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो मान लो ये ईजी आ गया, ये हार्ड आ गया, ये ईजी आ गया, तो अगर हार्ड शिफ्ट होता है तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। मान लो 120 में से अगर आप 80 लाए और हार्ड शिफ्ट है तो आपका 10 से 15 नंबर बढ़ा दिया, मतलब आपको 95 कर दिया। लेकिन अगर आपका ईजी शिफ्ट है तो आपका 2 से 3 नंबर बढ़ाया। लेकिन किसी किसी का 10 नंबर माइनस क्यों हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में? देखिएगा, किसी का 80 ला रहा है तो -10 करके 70 कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो वे शायद इसमें एक्यूरेसी का खेल खेलता है, ठीक है। भले नॉर्मलाइजेशन का तो एक बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन मैंने देखा उसमें वो एक्यूरेसी का खेल खेलता है कि अगर आपने 120 क्वेश्चन बनाया, 120 में से 120 पूरा अटेम्प्ट कर दिया, ध्यान से समझो, 120 क्वेश्चन मिला, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, पूरा 120 अटेम्प्ट कर दिया। तो पूरा 120 जब आपने अटेम्प्ट कर दिया तो उसमें से पता चला कि 120 में से आपका जो है 40 गलत हो गया। कितना? 40 क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपने कितना लाया? 80, ठीक है, 80 क्वेश्चन आपने सही किया। तो 80 क्वेश्चन जो आपने सही किया तो आपको मिलना चाहिए था यहाँ पर 80 मार्क्स। कितना? 80 मार्क्स। लेकिन नहीं, पहली बात तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा, ठीक है, चलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा, बच गए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो होगा।
पता चला कि एक तो ईजी शिफ्ट में पढ़ा, किसमें, ईजी शिफ्ट में, तो ईजी शिफ्ट में तो कम नंबर बढ़ेगा, लेकिन वही नंबर नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि आपने 40 गलत किया था, इसलिए यहाँ पर आपका -10 मार्क्स कर दिया, तो -10 कर दिया तो आप पहुँच गया 70 मार्क्स पर। और नसीब होता है तो पता नहीं, -10 नहीं करके आपका 80 में 5 प्लस कर देगा, 85 मिल जाएगा। लेकिन अधिकतर अगर आप ज़्यादा गलती कीजिएगा, ठीक है, तुक्का लगाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा तुक्का आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी का कहीं मेंशन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली इजी और हार्ड शिफ्ट पर ही होता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि 120 में से ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन गलत कर दीजिए, 20 ठो तुक्का लगाइए, 20 ठो में पता चला 10 ठो सही हो जाएगा, 10 ठो गलत होगा, तब उससे कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन में, और मार्क्स आपको बढ़ेगा ही, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आपका बढ़ेगा। अब दूसरा सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को लेके। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसी को ना सरकारी कॉलेज बोलते हैं, इसका फीस जो होता है 10,000 रुपये सालाना, मतलब 2 साल का आपका 20,000 रुपये फीस हो गया, ठीक। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपको रेगुलर क्लास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेगुलर क्लास करना पड़ता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, और आपको यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है सस्ता में, ठीक है, हॉस्टल जो है सस्ते फीस में यहाँ पर मिल जाता है। प्राइवेट कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पर जो है 60,000 रुपया, कितने कट ऑफ जाते हुए भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कट ऑफ भी आपको बताऊंगा। प्राइवेट कॉलेज का 1 साल का फीस 60,000, मतलब 2 साल का जो है आपका 1,00,000 आपका 20,000, तो 1,20,000 2 साल का फीस लग जाता है। इसमें क्लास नहीं करना पड़ता उतना, रेगुलर क्लास नहीं करना पड़ता है। अब मार्क्स किसके लिए कितना लाना पड़ता है? अगर आप चाहते हैं कि आपका सरकारी फीस में काम हो जाए, ठीक है, प्राइवेट वाला फीस ना देना पड़े, तो उसके लिए जो है 120 नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मतलब जो सरकारी कॉलेज है उसके लिए आपको 90 प्लस मार्क्स यहाँ पर आपको टारगेट करके चलना है। कितना? 120 में से 90 प्लस। और प्राइवेट कॉलेज के लिए तो आप 70 भी लाइएगा, 65 भी लाइएगा, पासो हो जाइएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 90 प्लस मार्क्स आपको सोच के चलना है कि 90 प्लस मार्क्स हमको लाना है। और देखिए, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो मैं बता दूं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद, ठीक है, जैसे ही आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकालिएगा, आप 2 साल का डीएलएड कीजिएगा। जब आप डीएलएड के सेकंड ईयर में रहिएगा तब आप सीटीएट या एस्टेट दीजिएगा। सीटीएट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एस्टेट मतलब यहाँ पर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार अपना लेता अलग है, झारखंड अपना अलग लेता है, हर स्टेट अपना अलग अलग एस्टेट लेती है, ठीक है। तो आपको सीटीएट और एस्टेट का जो है एग्जाम निकालना है। उसके बाद आप किसी भी टीचर का जो फॉर्म है वह भर सकते हैं। खास करके सीटीएट निकालिएगा तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बीपीएससी भी भर पाएगा बिहार में जो निकलता है टीचर का, और एस्टेट भी निकाल लेना आपके लिए अच्छा होता है। तो अगर आप बिहार डीएलएड के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। आपको बीएड डीएलएड जितने भी टीचर वाले कोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट जॉब, सबके अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।